ये छोटा लड़का खेलते समय गलती से फूशाओ से टकरा गया जो फोटो खींच रहा था। मोबाइल बचाने की कोशिश में फूशाओ ने अनजाने ही पास गुजर रही लड़की की स्कर्ट के नीचे फोटो खींच ली। लड़की को गुस्सा आया और उसने समझा कि यह जानबूझकर किया गया। फूशाओ सफाई देने लगा, लेकिन मोबाइल में सचमुच तस्वीर मौजूद थी। सबूत पक्का था और वह कुछ कह नहीं पाया। लड़की ने मोबाइल छीनकर तस्वीरें डिलीट की और तभी उसकी कैब आ गई। तस्वीरें मिटने की पुष्टि कर वह इंटरव्यू की जल्दी में गुस्से से बड़बड़ाती हुई निकल गई। लड़की के स्वभाव को देखकर फूशाओ मन ही मन उसे महिला डायनासोर कह बैठा। आधे घंटे बाद लड़की कंपनी पहुंची और रिज्यूमे निकालने लगी तो पाया कि बैग में सिर्फ गहनों का डिब्बा है। तब समझी कि बैग बदल गया है। तुरंत कैब से लौटना चाहा, लेकिन फूशाओ जा चुका था। हताश होकर वह रोने लगी क्योंकि बैग में माँ का दिया हुआ ताबीज था जो उसकी आखिरी निशानी थी। उसने बैग में जानकारी ढूंढी तो बटुए में पहचान पत्र मिला और तय किया कि पते पर जाएगी। उधर फूशाओ अपनी बचपन की प्रेमिका से इजहार करने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, छोटी वाह, इतने सालों बाद तुम्हें पाया है, अब खोना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए तोहफा है। सामने खड़ी लड़की उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि उसकी सहेली थी। बचपन में फूशाओ ने असली सहेली से वादा किया था कि बड़ा होकर उसे ढूंढेगा और शादी करेगा। यहाँ तक कि पारिवारिक गहना भी दिया था। कॉलेज के बाद से वह उसे ढूंढ रहा था और हाल ही में पते का सुराग पाकर तुरंत आया, लेकिन उत्साह और वर्षों की दूरी के कारण गलती से सहेली को ही प्रेमिका समझ बैठा। सहेली ने उसकी भोली हरकत देकर मजाक करने का सोचा और मिलने आई। लड़की का बैग देखकर उसने उसे बेवकूफ और गरीब समझा और मजाक का मन भी गया। तभी फूशाओ ने बैग से ताबीज निकालकर तोहफा देने की कोशिश की। सहेली बोली, यह अच्छा है पर लगता है मैंने ही ज्यादा सोचा, कहकर चली गई। गुस्से में फूशाओ ने ताबीज फेंक दिया और तभी समझा कि बैग बदल गया है। इसी बीच लड़की पहचान पत्र के पते पर पहुंची और दरवाजा पीटते हुए नाम पुकारा। शोर से घर की बूढ़ी महिला घबरा गई और समझी कि पोते ने कोई गड़बड़ की है, इसलिए लड़की को अंदर बुला लिया। लड़की ने कहा, मैं जी शिंगचेन को ढूंढ रही हूँ। महिला ने उसकी गर्दन में जेड लटकन देखा और बेहोश हो गई क्योंकि यह उनके परिवार की विरासत थी जो भावी बहू को दी जानी थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर लड़की को लगा कि उसके अचानक आने से महिला डर गई और बेहोश हुई। उसे डर था कि कहीं कानूनी मामला न बन जाए, इसलिए वह भागने लगी। घबराकर वह स्त्री रोग विभाग में जा पहुंची और डॉक्टर को शक न हो इसीलिए बोली कि वह मरीज के रिश्तेदार है। उधर फूशाओ का पिता भी पहुंचा और हालात जान लिया, लेकिन लौटने तक लड़की गायब हो चुकी थी। लड़की नहीं जानती थी कि डॉक्टर की बातें गलतफहमी और बढ़ाएंगी। गर्भपात का फैसला आज ही करो वरना खतरा होगा। परिवार को यकीन हो गया कि लड़की पोते का बच्चा लिए हुए है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी बूढ़ी महिला होश में आई और यह सुनकर कि लड़की पोते का बच्चा लिए है, खुश होकर तुरंत डिस्चार्ज हुई और घर लौट आई। वहाँ पहुंचकर उसने लड़की को तोहफा दिया। लड़की ने मना किया, लेकिन दादी और परिवार ने लाखों के तोहफे, पासवर्ड वाला कार्ड और कार तक देने की जिद की। लड़की डर गई कि कहीं ठग समझकर जेल न भेज दी जाए। रात को डरकर उसने तोहफे छोड़ दिए और चादर बांधकर खिड़की से भागने लगी, लेकिन गार्ड ने पकड़ लिया और बोला, छोटी बहू सामने से जाइए, आंगन में कुत्ते हैं। लड़की समझ नहीं पाई और वापस कमरे में लौट गई। वह बस यही सोच रही थी कि जब जी शिंगचेन लौटेगा तब सारा सच सामने आएगा।